सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लियारी, शेरशाह, बल्दिया टाउन, माड़ीपुर साइट एरिया में रिमझिम। एमेजिना रोड, मस्कन चौरंगी, गुलशन इकबाल, नुमाइश और गार्डन में भी बादल बरसे। कोरंगी कॉजवे पर मूसलाधार बारिश। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद ब्रूक्स चौरंगी पर भी पानी जमा है। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच कोरंगी के करीब भी बारिश का पानी जमा है। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। लियारी, शेरशाह, बल्दिया टाउन, माड़ीपुर साइट एरिया में रिमझिम। एमेजिना रोड, मस्कन चौरंगी, गुलशन इकबाल, नुमाइश गार्डन में भी बादल बरसे। कोरंगी कॉजवे पर मूसलाधार बारिश। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद ब्रूक्स चौरंगी पर भी पानी जमा। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच कोरंगी के करीब भी बारिश का पानी जमा। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शायान अली हमारे साथ हैं। शायान, अपडेट कीजिएगा, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? जी देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला जो है जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश है। न सिर्फ शहर के बीचों बीच, जबकि शहर से बाहर अगर मैं बात करूं तो सुपर हाईवे के करीब जो है, कमांडर सिटी के करीब भी जो है बताया जा रहा है कि तेज बारिश हो रही है। इसके साथ साथ जो माड़ीपुर, इसके साथ साथ जो शाह फैसल, अगर मैं बात करूं कि कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात पर जो इस वक्त गर्ज चमक जो बारिश का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है पेशगोई की गई थी कि मौजूदा जो 2 रोज से हफ्स था, इसकी वजह से जो वो एक सिस्टम बन रहा था जिसके तहत जो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। और ये बारिश का सिलसिला जो दोपहर से शुरू था और कहीं हल्की तो कहीं तेज था। लेकिन इस वक्त जो है शहर के मुताबिक ऐसे इलाके जहाँ पर तेज बारिश हो रही है, जिसमें नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत जो है वो गुलशन इकबाल, तमाम तर इलाके जो है इस वक्त बारिश में जो वो कहा जा रहा है कि बारिश हो रही है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आदाद और शुमार भी जारी की गए हैं। शाम की जो बारिश हुई थी तब तक के कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बारिश जो है डिफेंस फेज 7 में जो 8.8 मिलीमीटर जो रिकॉर्ड की गई है, जबकि शारा फैसल में जो 7 मिलीमीटर, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर जो है 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिना टर्मिनल में जो है 4.4 और किमाड़ी में जो है 3.5 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि ओल्ड एयरपोर्ट पर जो वो 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक मुतासर होता नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे पर भी जो है ट्रैफिक जो मुतासर हो रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो है लियाकताबाद के इलाके है वहां पर भी ट्रैफिक मुतासर हो रहा है। और इसके साथ जो है शारा फैसल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिग रोड हो गया, इसके साथ साथ जो है वो कारसाज हो गया, वहां पर भी जो है ट्रैफिक सुस्त रवि से जाता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जगह जगह पर जो है पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो ये ट्रैफिक मुतासर रहा है। जबकि इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो गुज़िश्ता बारिशें हुई थी इस दौरान भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पानी रुका हुआ था वहां पर जो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, जिसकी वजह से जो है वो गड्ढे इस वक्त जो है बारिश की नजर हुए हैं और वहां पर जो वो ट्रैफिक मुतासर हो रहा है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जो कीमती गाड़ियां भी इससे जो वो उनको नुकसान हो रहा है। जबकि कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से कि इंतजामिया को चाहिए था कि जब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि मौजूदा जो सूरत हाल है, हफ्स की कैफियत है, इसके बाद जो है बारिश का एक सिस्टम बन रहा है और बारिश हो सकती है, जिसके बावजूद भी जो है इंतजामिया हमें हरकत में नजर नहीं आई। इंतजामिया की जानिब से जो है सिर्फ दावे किए गए थे कि उनकी जानिब से तैयारियां की गई है, लेकिन जब बारिश हुई है उसके बाद सूरत हाल जो है वो सामने है। दुनिया देख रही है कि किस तरह जो है वो इस वक्त शहर कराची जो है पानी के नजर हो गया है और जगह जगह में जो है ट्रैफिक भी जाम है और शहरी जो है परेशान है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा था कि इंतजामिया को चाहिए था कि फौरी तौर पर जो इकदाम उठाते और इंतजाम जो है बेहतर करते, ताकि जो वो शहरियों के लिए जो ये बहरान रहमत है, जिसको लिए दुआएं की जाती है कि बहरान रहमत के तौर पे बढ़ते, लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया की गफलत की वजह से जो ये ये बताइएगा कि ये जो बारिश है इसका सिलसिला कब तक जारी रहेगा? साथ साथ ये भी बताइएगा कि इसे हम मानसून का स्पेल ही कहेंगे या मानसून के बाद जो एक बारिश होती है जो दरअसल सर्दी की दस्तक होती है, उससे इसको जो है हम रिलेट करेंगे? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जाता है कि एक जो वो बहराए अरब में जो वो एक हफ्स की कैफियत थी, उसके बाद जो है शहर कराची में भी जो है जिससे हफ्स जो 2 रोज से रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है एक सिस्टम तैयार हो रहा था बारिश का। जबकि कोई ऐसा मानसून का जो वो पेशन गोई नहीं की गई थी, लेकिन कहा गया था कि जो ये हफ्स की कैफियत की वजह से जो है वो हो सकता है कि जो बारिश है इसमें मजीद जो वो कहीं हल्की तो कहीं तेज हो सकती है। लेकिन ये अब हम देख रहे हैं कि ये हफ्स के बाद जो है कैफियत चेंज होती हुई नजर आ रही है कि इस वक्त शहर में जो है हवाएं भी चल रही हैं ठंडी ठंडी, जबकि इसके साथ साथ जो है
तेज बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात ने कहा था कि हो सकता है कि हल्की कहीं तो कहीं तेज हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमें मुकम्मल अगर मैं बात करूँ तो पूरे कराची में हमें तेज बारिशें जो वो होती हुई नजर आ रही हैं। लोगों की जानिब से जो है शिकायत की जा रही है कि जगह जगह पर जो है वो पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक भी मुतासर हो रहा है। जबकि ये भी शिकायत की जा रही है कि ना तो जो वो बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से जो है कोई इंतजाम की गए, जिसपे जो है अगर बात करें कि मशीनरीज भी नजर नहीं आ रही, ना ही जो है उनके अमला कहीं पर नजर आ रहा है कि लोगों को रेस्क्यू भी किया जाए, जबकि इसके साथ साथ जो है जहाँ पानी रुका हुआ है उसको साफ किया जाए। ठीक है शायान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बादलों के डेरे हैं, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। लियारी, शेरशाह, बल्दिया टाउन, माड़ीपुर साइट एरिया में रिमझिम। एम ए जिन्ना रोड, मस्कन चौरंगी, गुलशन इकबाल, नुमाइश और गार्डन में भी बादल बरसे हैं। करंगी कॉजवे पर मूसलाधार बारिश। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद ब्रोक्स चरंगी पर पानी जमा। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच करंगी के करीब भी बारिश का पानी जमा हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। बारिशों के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों के नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची ने महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी। जी बिल्कुल, बारिशों के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मेयर कराची ने बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों के नालों की सूरत हाल का जायजा लिया है। मेयर कराची ने महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की हैं। आपको बताते चलें कि शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश अभी भी हो रही है। कहीं तेज़ बारिश है, कहीं हल्की बारिश है और कहीं मौसम सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लिया है, दौरा किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों के नालों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मेयर कराची ने महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की हैं। शहर की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। मेयर कराची ने अपने दौरे में ये बात बताई। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम मरकजी शाहराहें और अंडरपासेस इस वक्त क्लियर हैं। मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक भी रवा दवा है। मेयर कराची ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची ने बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों के नालों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मेयर कराची ने महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी है। बारिशों के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों के नालों की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। मेयर कराची ने महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। कराची में फिर बादल बरस पड़े। सबसे ज़्यादा बारिश डिफेंस फेज 7 में 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शाहराह फैसल पर 7, यूनिवर्सिटी रोड पर 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के आदाद शुमार सिटी 21 के स्क्रीन पर जिन्ना टर्मिनल पर 4.4, किमाड़ी में 3.5 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में फिर बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस फेज 7 में 8.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शाहराह फैसल पर 7, यूनिवर्सिटी रोड पर 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाद एदादोशुमार सिटी 21 की स्क्रीन पर जिन्ना टर्मिनल पर 4.4, केमाड़ी में 3.5 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आदाद शुमार सामने आए हैं बारिश के। सिटी 21 की स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश डिफेंस फेज 7 में हुई है, जहां 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शाहराह फैसल पर 7, यूनिवर्सिटी रोड पर 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिन्ना टर्मिनल पर 4.4, किमाड़ी में 3.5 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। महमूदाबाद की मरकजी सड़क पानी में डूब गई। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पानी की वजह से शहरियों की गाड़ियां खराब होने लगी। मुमताज शिगरी से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज दोपहर के वक्त से जो है बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ कोरंगी, औरंगी, साथ साथ जो है ओल्ड एरिया, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद समेत जो है गार्डन का जो एरिया है, इसमें जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। जब बारिशें होती हैं और कराची के जो शहरी हैं उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं महमूदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है तकरीबन 1 घंटे से कम की बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई। हालांकि महकमे मौसमियात का ये कहना था कि कराची में जो है तेज़ बारिश नहीं होगी, हल्की सी बारिश हुई है और यहाँ पर जो है सड़कें तालाब बनना शुरू हो गई है। और यहाँ पर जिस इलाके में मौजूद हूँ महमूदाबाद में, और यहाँ से जो है आगे जेल चौरंगी की जानिब जाने वाला जो रास्ता है
اس پہ جو ہے پانی یہاں پہ کھڑا ہے، شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور کورنگی سے لے کر جو ہے آگے جانے والا جو راستہ ہے جیل چورنگی کی طرف، وہاں پہ جو ہے جو شہری ہے خاص طور پر انہیں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے، ان کی بائکیں خراب ہو رہی ہے، ان کی گاڑیاں جو ہے خراب ہو رہی ہے، اور میئر کراچی ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ کراچی کی سڑکوں پہ جو ہے اب کوئی گاڑیاں نہیں پھنسے گی، جب بھی بارش ہوگی وہ اس کا جو پانی ہے وہ نکالا کرے گا، لیکن یہاں پہ ہم صورتحال کچھ جو ہے مختلف ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری جو ہے یہاں پہ پھنسے ہوئے، اور محمود آباد کا جو علاقہ ہے خاص کر اگر میں اس کی بات کروں تو یہاں پہ جو ہے جو مین سڑک ہے وہ اندر جانے والی سڑک ہے، اس پہ جو ہے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میئر کراچی اور ٹاؤن انتظامیہ خصوصاً جو ہے ہمیشہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے کراچی کے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جب بھی یہاں پہ بارش ہوگی تو بارش کے بعد جو ہے پانی نکالا کرے گا، لیکن اب جو ہے یہاں پہ صورتحال اکثر مختلف ہے، شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ٹاؤن انتظامیہ اور میئر کی جو ٹیم ہے وہ سڑکوں پہ آئے اور ان کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرے، اور جو پانی یہاں پہ کھڑا ہو رہے ہے اس کو جو ہے نکالنے کے لیے جو ہے اقدامات کرے۔ جی، کراچی میں ہلکی سی بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ڈیفنس، گلستان جوہر، کورنگی، اورنگی، گلشن اقبال، سرجانی ٹاؤن، سوسائٹی اور بلدیہ سمیت کئی علاقوں میں فیڈرز بند ہوئے، جبکہ صنعتی زونز میں بھی 1.5 درجن فیڈرز متاثر ہوئے ہیں۔ کراچی میں ہلکی بارش کے بعد ہی کے الیکٹرک کے 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ڈیفنس، گلستان جوہر، کورنگی، اورنگی، گلشن اقبال، سرجانی ٹاؤن، سوسائٹی اور بلدیہ سمیت کئی علاقوں میں فیڈرز بند ہوئے، جبکہ صنعتی زونز میں بھی 1.5 درجن فیڈرز متاثر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلکی سی بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں، جس کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کراچی میں بارش سے جل تھل درجنوں علاقوں میں پانی جمع، مختلف مقامات پر بارش کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، بروکس چورنگی سمیت کئی مقامات پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات، جبکہ انتظامیہ تاحال موقع پر موجود نہیں۔ کراچی میں بارش سے جل تھل ہو گیا ہے، درجنوں علاقوں میں پانی جمع، مختلف مقامات پر بارش کے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر بھی ہوئی ہے۔ بروکس چورنگی سمیت کئی مقامات پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات، جبکہ انتظامیہ تاحال موقع پر موجود نہیں ہے۔ ناظرین، شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ کورنگی کازوے، قیوم آباد، شارع فیصل پر ٹریفک جام ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، بالکل کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو کراچی میں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ کافی متاثر ہوتا ہے۔ ہم لوگ اگر بات کریں قیوم آباد چورنگی کی تو وہاں پر اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے۔ اسی طرح شارع فیصل سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک کے اوپر شدید ٹریفک کا دباؤ ہے۔ اسی طرح ملینیم مال سے نیپا چورنگی جانے والی سڑک کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک کافی سست روی کا شکار ہے۔ ٹین ہٹی سے لیاقت آباد جانے والی سڑک کے اوپر جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ کافی متاثر دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح کورنگی کازوے سے بلوچ کالونی جانے والی سڑک کے اوپر جو ہے وہ پانی موجود ہے مختلف جگہوں کے اوپر، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں میٹروپول کی تو میٹروپول سے جو روڈ شارع فیصل کی جانب جا رہا ہے وہاں پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ تاہم ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک کا اسٹاف جو ہے وہ موقع کے اوپر موجود ہے، لیکن مختلف جگہوں کے اوپر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں شدید جو ہے وہ خلل پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں وہ ٹریفک کلیئر کرانے میں جو ہے وہ مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح کورنگی انڈسٹریل ایریا کے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک شدید متاثر ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کا راج دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر کہیں تیز بوندا باندی ہو رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، اب آپ کو بتائیں سندھ پولیس میں ڈی ایس پیز کی اگلے عہدے پر ترقیاں کھٹائی میں پڑ گئیں۔ آئی جی سندھ نے ترقی کے منتظر 40 ڈی ایس پیز کا نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے ریکارڈ مانگ لیا۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی پولیس میں ڈی ایس پیز کی ترقیاں کھٹائی میں پڑ گئی۔ آئی جی سندھ نے 40 ڈی ایس پیز کا ریکارڈ مانگ لیا۔ ریکارڈ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اور نیب سے طلب کیا گیا۔ سندھ پولیس کے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے تمام اداروں کو خط لکھ دیا۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری خط کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ خط کے متن کے مطابق لسٹ میں شامل 40 ڈی ایس پیز کے بارے میں آگاہ کیا جائے، کہیں ان ڈی ایس پیز میں کوئی نیب، ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کیس میں ملوث تو نہیں۔ تمام ڈی ایس پیز کا کرمنل ریکارڈ اور سروس ریکارڈ بھی
तलब कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक DSPs को अगले ओहदे पर तरक्की रिकॉर्ड क्लियर होने पर दी जाएगी। 40 DSPs में से कोई भी किसी केस में मुलविस निकला तो तरक्की रोकी जा सकती है। शहर कायद के बासियों को लूटने का नया अंदाज। जालसाजों ने ई चालान के नाम पर शहरियों को मैसेजेस करना शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस ने मैसेजेस को जाली करार दे दिया। DSP ट्रैफिक एडमिन काशिफ नदीम कहते हैं, अभी हमारा ई टिकटिंग का निज़ाम शुरू ही नहीं हुआ। FIA के साथ मिलकर जालसाजी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में ई चालान आने से पहले ही मनफी प्रोपागंडा शुरू। शहरियों को ई चालान के नाम से मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने मैसेजेस को जाली करार दे दिया। DSP ट्रैफिक एडमिन काशिफ नदीम का कहना है कि अभी हमारा ई टिकटिंग का निजाम शुरू ही नहीं हुआ। कल से कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं। शाम तक तकरीबन 7 लोगों को ये जाली मैसेजेस मौसूल हुए। अभी तो ई टिकटिंग सिस्टम शुरू नहीं हुआ, ये तो अभी ये सिस्टम शुरू होने जा रहा है और ये सारे नौसरबाज हैं, फेक मैसेजेस हैं, ये सारा स्कैम है और इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। FIA से हम राब्ते के अंदर हैं, बहुत जल्द ये इस्लाहों के पीछे होंगे। आवाम से हमारी गुजारिश है कि हमने कोई किसी किस्म का आपको SMS और ये चीज़ें जनरेट नहीं की। अगर आपको कोई इस किस्म का मैसेज आता है तो हमारी ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1915 24/7 ऑपरेशनल है, आप उनसे रब्ता कर सकते। काशिफ नदीम का मजीद बताना था कि अभी तक कोई इसलिए नहीं लुटा क्योंकि लिंक ही नहीं खुल रहा। तमाम चीजें ई चालान के निजाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा है। अब तक हमारे पास 7 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और लेकिन उसके ऊपर अभी लिंक खुल नहीं रहा। वो सारा इस तरह जनरेट हुई चीज़ सारी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर आगे उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसी मतलब लिंक खुला नहीं है। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं साइबर क्राइम के थ्रू, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक सिस्टम अभी चला ही नहीं है तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसके मैसेज आना शुरू हो जाए। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और FIA ने जाली मैसेजेस के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। जैसे ही ई चालान नाफिज होगा लोगों के घरों पर लेटर्स के जरिए चालान मिल जाएगा। कैमरामैन अदनान शीपा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट पर तलबा सरापा एहतजाज, दीगर तलबा यूनिवर्सिटी में महसूर। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश, मुजाहिरीन आपे से बाहर, वाइस चांसलर को धक्के दे दिए। पुलिस और इंतजामिया ने वाइस चांसलर को मुजाहिरीन से बचाया। तलबा की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी में फंस गई। जी बिल्कुल, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट पर तलबा सरापा एहतजाज, दीगर तलबा यूनिवर्सिटी में मैसूर हो गए। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश, मुजाहिरीन आपे से बाहर हो गए। वाइस चांसलर को धक्के भी दिए गए। पुलिस और इंतजामिया ने वाइस चांसलर को मुजाहिरीन से बचाया। तलबा की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी में फंस चुकी है, अंदर महसूर है। लड़कियों की परेशानी देखकर वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन जामिया के मरकजी गेट पर एहतजाज में पहुंची थी। वाइस चांसलर समरीन हुसैन ने मुज़ाकरात करने चाहे मगर मुजाहिरीन ने वाइस चांसलर को ज़दोकोब किया। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन के मरकजी गेट पर आते ही मुजाहिरीन आपे से बाहर हो गए। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने एहतजाज खत्म करने और गेट खोलने का कहा तो मुजाहिरीन ने वाइस चांसलर से बदतमीज़ी की। कराची में बारिशों से तबाही का खदशा, SBCA का 540 खतरनाक इमारतें खाली कराने का हुक्म। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्मनामा जारी किया है। डायरेक्टर जनरल SBCA मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो का खतरनाक इमारतों को खाली कराने का हुक्म। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो ने कराची शहर की 540 खतरनाक इमारतों को खाली कराने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरनाक इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराया जाएगा। इस हवाले से मुकामी मुतलका जो अफसरान हैं उनको हिदायत की है कि वो अपने हुदूद में गैर कानूनी तमीरात होने दें और इसके साथ साथ जो इमारतें खतरनाक है उनको भी जो खाली कराया जाए। मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो ने दावा किया कि कराची में 540 इमारतें खतरनाक हैं, जिसमें ज़िला जनूबी में ज़्यादा से ज़्यादा 407 खतरनाक इमारतें हैं, जबकि ज़िला वस्ती में 70, ज़िला कीमाड़ी में 24 और ज़िला जो है ईस्ट में 14 यानी शर्की में 14 इमारतें खतरनाक करार दी गई है। जबकि उन्होंने ये बताया है कि ज़िला मलीर में 5, ज़िला वेस्ट में 2 और कोरंगी में 18 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। उन्होंने कहा दर्जनों इमारतें मक्खियों से खाली करा के सील कर दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद खतरनाक इमारतों को ज़िला इंतजामिया की मदद से भी खाली कराने का अमल जारी है। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये हिदायत दी है कि अफसरान खतरनाक इमारतों को रोजाना की बुनियाद पर निगरानी करें और अफसरान ज़िला इंतजामिया और पुलिस से करीबी रब्ता रखें ताकि गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा है कि फील्ड
अफसरान रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करें और IT सेक्शन को अपग्रेड किया जाए। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर इतला के लिए 2 नंबर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आवेदन के शहरियों से अपील किए गए। अगर कोई भी अमर खतरनाक हो उस हवाले से DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इस नंबर पर आगाह किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी लोगों के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। कराची को 20 अरब के बजाय 200 अरब मिलने चाहिए। रवां साल तरक्याती मंसूबों पर 28 अरब खर्च करने जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात शोएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। सफोरा टाउन की न्यू रिजविया सोसाइटी में इमाम मेहंदी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले 150 मिलियन की लागत से पार्क बनाया गया है जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल के साथ जॉगिंग ट्रैक की सहूलियत भी मौजूद है। इख्तियारात का रोना रोए बगैर काम कर रहे हैं कि तकरीबन कोई 150 मिलियन रुपए की लागत से एक बेहतरीन पार्क, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पब्लिक स्पेस इलाका मकीनों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ कचरा था आज वहाँ सब्ज़ा है। हमने अगर आवाम से कमिट किया कि हम आपको डिलीवर करके देंगे तो हमने ये नहीं कहा कि हमें फ़ला फ़ंड नहीं मिला, फ़ला बजट नहीं मिला, हमने डिलीवर करके दिया और यही पीपल्स पार्टी की सोच है। मेयर कराची ने मुखालिफिन को भी खूब अड़े हाथों लिया। बोले MKM को सियासी खैरात की ज़रूरत है। कराची को 20 नहीं 200 अरब रुपये चाहिए। जमात इस्लामी हर बात में लॉजिक निकाल लेती है। वो क्या कहते हैं, हमने खैरात दिए ना, जो खुद खैरात के मुस्तहिक हैं इस वक्त, सियासी खैरात के, वो हमारे लिए कहते हैं खैर। जैसे तैसे करके वो भी आज पार्लियामान में बैठे हैं, असेंबली में बैठे हैं। मैं तो कहूँगा वज़ीर आज़म ने भी ये अजीब सी एक लॉलीपॉप दी है 20 अरब की। मैं तो कहूँगा इस शहर को 200 अरब दें, लोकली एग्जीक्यूट करें, जिस अफसर को अपॉइंट करना है कर दें, PD लगाएं आंसरेबल टू KMC, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। उसमें अगर कोई MNA MP भी बैठ के चेक करना चाहता है कामों को करे, 100 बिस्मिल्लाह। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत 106 शाहराहों की बहाली का काम जल्द मुकम्मल होने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था पीपल्स पार्टी बिला तफरीक शहर के तमाम अजला में काम कर रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जारी रहेगा। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। ओगरा के मुताबिक घरेलू सिलेंडर कीमत में 79 रुपये 14 पैसे कमी, घरेलू सिलेंडर 2448 रुपये का हो गया। फी किलो LPG की कीमत में 6 रुपये 71 पैसे कमी, नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। ओगरा के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 79 रुपये 14 पैसे कमी हुई है। घरेलू सिलेंडर 2448 रुपये का हो गया। फी किलो LPG की कीमत में 6 रुपये 71 पैसे कमी की गई है। नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर की गई है। महंगाई के से सताई आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर है। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 79 रुपये 14 पैसे कमी की गई है। घरेलू सिलेंडर 2527 रुपये से कम होकर 2448 रुपये का हो गया। ओगरा ने फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 71 पैसे कमी की है। फ़ी किलो कीमत 214 रुपये 19 पैसे से कम होकर 207 रुपये 48 पैसे हो गई है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के तहत अलामती भूख हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी। जाम कराची के मुख्तलिफ महकमों का 8वें रोज़ एहतजाज दाखिल हो गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी रही। सख्त गर्मी के कैंप में मौजूद खातून टीचर बेहोश हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस अपने मुतालबात के लिए डट गए। 23 सितंबर से जारी एहतजाज 8वें रोज में दाखिल हो गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर मजदूर यूनियंस के तहत दूसरे रोज भी अलामती भूख हड़ताल की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि जायज मुतालबात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। DRA, पेंशन इस्लाहात और ग्रुप इंश्योरेंस हमारा बुनियादी हक है, जिससे किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। मुतालबात में पेंशन इस्लाहात जो अभी न्यूली जो हुई है उनमें वो हमें नामंजूर हैं, क्योंकि वो हमारे मफादात से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं और ये कारी ज़रब है
हम असातिज़ा पे, सिंध एम्प्लॉइज़ पे, हमारी पेंशन इस्लाहात को बिल्कुल ये ख़त्म करना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और हमें DRA दूसरे सूबों की तरह दिया जाए। हमारे पूरे मुलाजमीन के मसाइल एक ही हैं। ख़ास तौर पर हमें जो बताया गया है कि आपके मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। भूख हड़ताल पर बैठे असातिज़ा बोले मुआशी लिहाज से बदहाली और मुस्तकबिल गैर महफूज होने के खदशात ने उन्हें जहनी तौर पर परेशान कर रखा है, जिसके बाइस वो इस काबिल नहीं रहे कि मुस्तकबिल के मेमारों की बेहतर तरबियत कर सकें। हमारी तरबियत हम बच्चों को दे रहे होते तो उस दौरान अगर इस तरह के मामलात आते हैं तो हमें लामोल्ला जहनी परेशानी होती है, तो हम बच्चों के बजाय पढ़ाई की तरफ वो परेशानी की हालत में वो तालीम नहीं दे पाते, इसीलिए हमें रोडों पे निकलना पड़ता है। जी, ये 23 तारीख से एहतजाज चल रहा है और क्लासेस की तालाबंदी हमने की है और ये हुकूमत के खिलाफ ये हमने एहतजाज किया है। ये जो पेंशन में कटौती हो रही है और DR अलाउंस से और जो भी हमारे मुतालबात जायज़ है तो गवर्नमेंट उनको नहीं मान रही। सख्त गर्मी में एहतजाजी कैंप में भूख हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन प्ले कार्ड उठाए शदीद नारेबाजी भी करते रहे, जिसके दौरान कई खवातीन टीचर्स की हालत गैर हो गई और एक टीचर बेहोश हो गई, जिससे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। नाजरीन, बैंक से मुतालिक तफसीलात किसी को न दें, ऑनलाइन स्कीमों से होशियार रहें, PTA ने खबरदार कर दिया। जी बिल्कुल, बैंक से मुतालिक तफसीलात किसी को ना दें, ऑनलाइन स्कीमों से होशियार रहें, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने खबरदार किया है। पैगाम जारी किया गया है PTA की जानिब से। क्या आपको व्हाट्सएप या SMS पर इनाम के पैगामात मौसूल होते हैं? इनाम जीतने या पार्सल पहुंचने का पैगाम आता है। इस पैगाम में बैंक तफसीलात किसी को ना दें। अगर ऐसे पैगामात आ रहे हैं तो मोहतात हो जाएं। महफूज रहिए, होशियार रहिए। क्या आपको भी व्हाट्सएप या SMS पर ऐसे पैगामात मौसूल हो रहे हैं जैसे मुबारक हो, आपने इनाम जीता है, अपना बैंक अकाउंट फौरी वेरीफाई करवाएं, बोनस आज ही क्लेम करें, आपका पार्सल पहुंच चुका है, मालूमात अपडेट करें? अगर हाँ तो मोहतात हो जाएं। ये पैगामात मुमकिन है फ्रॉड, स्पूफिंग या फिशिंग का हिस्सा हों, यानी आपको जाली लिंक पर क्लिक करवा के आपकी ज़ाती मालूमात, शनाख्त और माली वसाइल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि ये खामोश मगर सीनियर नायब सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन सफ़ीर शाहीन ने कहा है कि तंजीम गाड़ियों की फ़िटनेस पॉलिसी की हामी है, मगर गाड़ियों की उम्र की हद नाकाबिल कबूल है। 75% गाड़ियाँ पुरानी ज़रूर हैं मगर मेंटेनेंस की जाती है, सिर्फ उम्र की बुनियाद पर पाबंदियाँ दुरुस्त नहीं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत ट्रैफिक कवानीन को बेहतर बनाने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर गाड़ियों की जो अपग्रेडेशन है उस पर काम कर रही है, लेकिन अब देखें साथ ही साथ गाड़ियों की एज लिमिट भी मुकर्रर कर दी है, जिस पर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस पर उनको क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ सफ़ीर शाहीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। सफ़ीर साहब बताइएगा, मामला जूं के तू हैं, आपके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया काविश, आप आए, हमारा मौक़िफ़ लिया। इसमें हम गवर्नमेंट के साथ जो फिटनेस के इशू के ऊपर जो है हम उनके साथ बिल्कुल मुत्फिक हैं और इत्फाक करते हैं कि कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। जो भी शहर में अगर कोई हादसा होता है तो वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे शहर के लोग हैं, लेकिन इसमें एज लिमिट के ऊपर हमारी शदीद तफ़ज़ात पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त गाड़ियाँ हैं वो 80, 85, 90, 95 और 2000 तक की भी गाड़ियाँ हैं, जिन्हें हम ले के सिर्फ वो पेपर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसका चेचस नंबर होता है। बाकी तो गाड़ी हम 0 मीटर बनाते हैं, तो उसके अंदर हम गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के ऊपर जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी 70% गाड़ियाँ तो ऐसी हैं, तो उसमें तो मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और मुल्क की मैशत तो चल ही नहीं पाएगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे और हम तमाम एसोसिएशनें जो कराची की हैं, तमाम स्टेक होल्डर अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ KGCA हम सारे इकट्ठे हैं और इकट्ठे बैठ के मुतफिका मौक़िफ़ अपनाएंगे और गवर्नमेंट के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो हमारे मुज़ाकरात पे मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो मुज़ाकरात नहीं मानते तो फिर हमारे पास अल्टीमेटली सवाए अपना काम और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं होगा। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि एज लिमिट के हवाले से हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है उस पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अलबत्ता वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ बैठें और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। जी, कराची में बारिश, वज़ीर आला सिंध मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध का तमाम इदारों को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासियात के निज़ाम को मौसर और फ़ाल रखा जाएगा और शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। जी बिल्कुल, कराची में बारिश, वज़ीर आला सिंध मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का
तमाम इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासियाब के निज़ाम को मौसर और फ़ाल रखा जाए, शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बारिशों के पेश नज़र इंतज़ामिया, पुलिस और बल्दियाती इदारों को हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम इदारे बारिश के दौरान मुतहरिक रहें, निकासियाब के निज़ाम को मौसर और फ़ाल रखा जाए, शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध की ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने की हिदायत। पानी जमा होने वाली जगहों पर फौरी मशीनरी रवाना की जाए, ये कहना था वज़ीर आला का। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दाम किए जाएँ। आपको बताते चलें कि कराची में बारिश हुई है, वज़ीर आला सिंध मुतहरिक हैं। मुराद अली शाह ने तमाम इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि निकासियाब के निज़ाम को मौसर और फ़ाल रखा जाए और शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। कराची में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, इसी के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला सिंध का तमाम इदारों को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासियाब के निज़ाम को मौसर और फ़ाल रखा जाए और शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। कराची चैम्बर ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं कि कैपेसिटी और PHL चार्जेस की मद में 20 रुपए फी यूनिट देने के बावजूद लोड शेडिंग कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म आएँ और बताएं कि सिर्फ कराची बिजली से महरूम क्यों है, शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस के बावजूद लोड शेडिंग, कराची चैम्बर ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। ताजिर और सनतकार कारोबार बंद करने के लिए तैयार। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा कि शहर भर की मार्केटों में घंटों बिजली बंद रहती है, जबकि बिलों में 17 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस और 3 रुपए फी यूनिट PHL चार्जेस भी शामिल किए जा रहे हैं। सवाल उठाया कि पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं तो सिर्फ कराची क्यों अंधेरों में डूबा हुआ है, क्या कराची शहर सौतेला है? तो गवर्नमेंट ने बैंकों से बोरोइंग की है और बोरोइंग करके जो डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनीज हैं IPPs की जो पेमेंट करनी थी वो करी है, उसके जो सूद के पैसे हैं वो आवाम से लिए जा रहे हैं। अब 20 रुपये ज़्यादा देने के बाद भी पर यूनिट बिजली की लोड शेडिंग हो, बोला ये हमें कबूल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है, सिर्फ कराची के अंदर लोड शेडिंग। तो कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? कराची चैम्बर ने वफाकी वजीर तवानाई और नेपरा को खत लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ताजिरों और सनतकारों ने हड़ताल की तैयारी मुकम्मल कर ली है और कहा है कि अगर वज़ीर आज़म ने वजाहत ना दी तो पूरा शहर बंद होगा। नेपरा में भी कंप्लेन की है, नेपरा ने विजिट भी की है और नेपरा ने मुझे कहा कि आप सही कह रहे हो कि मार्केटों में लोड शेडिंग होती है। कराची चैम्बर अगर स्ट्राइक करेगा तो हम उसके साथ हैं और पूरा कराची बंद होगा, वो पूरे कराची में पुरअमन स्ट्राइक होगी। या प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं या कोई आके हमें समझाए कि 20 रुपये आपसे ज़्यादा पर यूनिट ले रहे हैं और आपकी लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं और पूरे मुल्क में क्यों नहीं कर रहे। क्या वाकई में कराची इस मुल्क का सौतेला हिस्सा है? जावेद बलवानी ने ऐलान किया कि हड़ताल की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। कैमरामैन कय्यूम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।